There are few students who still not have committed yourself that you have to face challenges, because in March your board examinations will take place, and I think hardly 6 months are left with you where you can do well in your life for the board exams. So that's very, very important that you focus on that. Today we have with us life coach, and who has given training for conditioning how to live in various senior academies, be it ITBP, be it IS people, those who are preparing or aspirant of IS, or those who have cleared IS examination, IPS people and all. Okay? He has been a life coach, he has been a physical discipline and inner awareness trainer. Right? So his vast experience of more than 3 decades in the field of training people, preparing commandos and life, helping out. He is a Highlander, he belongs to this place but settled in Hyderabad for last 3 decades. So he was here and he visited us, and he desired to interact with the senior boys, students of this place, so that he can give back to the community to which he belongs. ठीक है, आप सब इसी इलाके के लोग हैं, इसी क्षेत्र के लोग हैं, ज़्यादातर बच्चे फौज के बच्चे हैं, और सर भी जो है मेहरा जी भी हैं, इसी इलाके को बिलोंग करते हैं, और इन्होंने भी फोर्सेस के साथ काफ़ी काम किया। ठीक है, कई सारे फील्ड्स में इन्होंने कई सारे लोगों को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हों, चाहे वो कोचेज हों डिफरेंट फील्ड्स के, चाहे वो ITBP में हों, चाहे वो IPS रहे हों, चाहे कमांडोज हों, सबको मेंटल अवेयरनेस, मेंटल गुड हेल्थ, मेंटल वेलबींग, ठीक है, फिजिकल अवेयरनेस, इनर अवेयरनेस, आपके अंदर क्या है उसको जगाने के लिए बहुत सेशंस किए हैं। ठीक है, आपका कम से कम 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है, 3 डिकेड से ज़्यादा का अनुभव है लोगों के साथ इस तरीके की मेंटरिंग करने का। स्कूल के हर बच्चे की तरफ से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी आप लेक्चर बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे वो जो भी फ्रूटफुल, वो अच्छा होगा और बच्चों की समझ में आएगा, और शायद बच्चे अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाएंगे। ठीक है, फिर थोड़ा अप्लॉज और थैंक यू। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक और मेरे प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि प्रधानाचार्य महोदय ने आपको मेरे बारे में बता दिया है, यहाँ आने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं एक ऐसे विषय को लेकर आपके सामने आया हूँ जो हमारे मन मस्तिष्क में शांति प्रदान करता है, हमारे जीवन को सुंदर और संतुलित बनाता है। वह है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान शब्द जो कि संस्कृत की ध्यान से लिया गया है, इसका मतलब है मन को एकाग्र कर अंदर की ओर प्रवेश करना, उसे ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन। मेडिटेशन ध्यान का जो है अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से पुकारा गया है, जैसे चाइना में इसको चैन, जापान में चैन, भारत में ध्यान, तथा बौद्धिस्ट लोग इसको भावना के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ध्यान का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, ध्यान को कैसे करें, इसके क्या लाभ हैं। सबसे पहले आता है ध्यान, मेडिटेशन। इसके लाभ क्या हैं, हम जो उसका करना चाह रहे हैं। मेडिटेशन ध्यान के जैसे मेंटल पीस, मानसिक शांति। अधिकांश मनुष्यों की जो समस्या है वो हमारे अशांत मन के कारण होती है। अगर हमारा मन शांत होता है तब हमारा स्वास्थ्य भी शांत होता है। दूसरा, इससे आपकी वाणी की शुद्धता, विचारों की शुद्धता और शरीर की शुद्धता मिलती है। आपकी मेमोरी तेज होती है,
तर्क शक्ति बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थॉट जो होता है वो मजबूत होता है। कहा जाता है एक इंसान एक दिन में 50 से 60,000 विचार थॉट उसके दिमाग में आते हैं, उसमें ज़्यादातर सब नेगेटिव होते हैं। लेकिन ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा हम सबसे पहले जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कम करना शुरू करते हैं। और जब हम एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, हमारी विल पावर इतनी मजबूत हो जाती है, तब हम जो चाहे वो बन सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे ऋषि मुनि तो तप और ध्यान के द्वारा उनमें आए जुटे थे और एक आलस जीवन व्यतीत करते थे। वो एक स्थान पर बैठे बैठे दूरस्थ स्थान के घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, सिर्फ ध्यान के माध्यम से। तो वो क्या है, एक सकारात्मक सोच, उनकी वाणी की शुद्धता, विचारों की शुद्धता और शरीर की शुद्धता इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि वो जो बोलते थे वो हो जाता था। अमन आपने सुना होगा हमारे बुजुर्गों से, क्यों बोलते हैं कि शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, कहीं वाणी से आपने गलत बोल दिया तो वो हो न जाए। ये शुद्धता, वाणी की शुद्धता कहाँ से आती है? ध्यान के द्वारा। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ। वहाँ पर पूज्य विवेकानंद जी ने वहाँ पर जीरो पर, शून्य पर उन्हें प्रवचन दिया। जब उन्होंने शून्य की व्याख्या की, पूरा विश्व स्तब्ध रह गया, क्योंकि शून्य, जीरो, इसको गणितीय अंक मानते हैं सभी लोग। लेकिन उन्होंने शून्य को एक आध्यात्मिक रूप से इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि शून्य हमारे अस्तित्व की अंतिम अवस्था है, जो मोक्ष और पूर्णता का प्रतीक है। विवेकानंद ने कहा, जब हम अंदर की ओर जाते हैं तब हम शून्य की ओर प्रवेश करते हैं, तब हम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ न राग, न द्वेष, न लालच, सिर्फ एक शुद्ध आत्मा जो हमारे अंदर उपस्थित रहती है। वो क्या है? शून्य। विवेकानंद बोलते हैं हमेशा शून्य बने। शून्य पूर्णता का प्रतीक है। जब आप शून्य बनेंगे तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। हर जीव में ईश्वर का वास है। ये विवेकानंद विचार से पूरा विश्व स्तब्ध रह गया कि ये साधु, ये महापुरुष कहाँ से आए। तभी लोगों को पता चला कि हिंदुस्तान का ये साधु है, ये एक ऐसे देश का है जहाँ धर्म को और अध्यात्म को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब आता है इसको हम करें कैसे? किसको? ध्यान। ध्यान को करने के वैसे 122 तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ तरीकों पर प्रकाश डालेंगे। जैसे हम अवमान करते हैं, आंख बंद करके एक काल्पनिक अपने गौर को लेकर उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, एकाग्र करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। नंबर 2, रोशनी पर, कैंडल लाइट पर, किसी भी रोशनी पर आप एकाग्र करते हैं। मंत्र की चेकिंग के द्वारा अपने शरीर में जो ऊर्जा बहती है वो ऊर्जा पर कंसंट्रेशन करना, अपनी चक्र पर कंसंट्रेशन करना। चक्र हमारे शरीर में 7 चक्र है, किसी भी एक चक्र पर आप कंसंट्रेट करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी सांसों पर कंसंट्रेशन करना। सांसों का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
महादेव ने माँ पार्वती को सांसों के विज्ञान के बारे में बताया था। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो गर्भनाल से सांस लेता है, जब वो बाहर निकलता है तो सांसों में सवार होकर बाहर निकलता है, तब वो सांस ही उसको जीवन देती है। अगर सांस न हो तो मृत्यु होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि हम 1 महीने तक बिना खाए रह सकते हैं, 10 दिन बिना पानी रह सकते हैं, लेकिन 1 सेकंड कल्पना करो, 1 सेकंड में हम बिना सांस के रह सकते हैं। बिना सांस के नहीं रह सकते। रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो सांसों का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। हमारा मन भटकता है, संसार में सबसे तेज चलने वाला हमारा मन है। हमारे मन को नियंत्रित करने वाला हमारी सांस है। तो सांसों का ध्यान में बहुत महत्व है। कहा जाता है योगा, आप किसी को पूछो, मैट लेके चले हैं, उनको पूछो कहाँ जा रहे हैं, योगा करने जा रहे हैं। योगा और आसना ना करें, वो योगा नहीं आसना करें। योग में होता जोड़ना, आत्मा को उस सुप्रीम पावर, उस पावर से जोड़ना। आसना आपको योगा के लिए प्रिपरेशन करता है। आप यहाँ पर बैठे हैं या सुखासन में बैठे हैं, अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन हो जाएगा, बैठने में घुटनों में पेन हो जाएगा, तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन उस पेन में चली जाएगा। उसको दूर करने के लिए आसना किया जाता है। विम होफ का नाम सुना? नीदरलैंड का एक साधारण सा व्यक्ति जो अपने 4 बच्चों और पत्नी के साथ रहता था, तो उस मानसिक बीमारी के कारण उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया और वो इतना दुखी हो गया, आप उसे अंदर से भी दुखी, चिल्लाने लग गया, उससे शांति की तलाश। वो जंगलों में भटकने लगा। अचानक उन्हें जंगल में एक बर्फ का तालाब देखा, तो उन्होंने उस बर्फ के तालाब में कूद गई। कूदते ही जैसे आप ठंडे पानी में, अगर जनवरी फरवरी में आप ठंडा पानी सिर में डालेंगे तो क्या करेंगे? ऐसा करेंगे ना, बीच को क्या लेंगे ऊपर और सांस को रोकेंगे। तो उन्होंने क्या है, बर्फ के पानी में जब उन्होंने कूद मारी तो क्या है, सांस लिया, सांस को रोका, तो थोड़ी देर में चमत्कार, सांस रोकने के साथ बॉडी में गर्मी महसूस करने लगे। तो बाहर निकले। उसके बाद उन्होंने खोज करना शुरू किया। उन्होंने ध्यान, प्राणायाम, इन चीज़ों को पढ़ा। उसके बाद तिब्बती तंत्र को पढ़ा और अपना एक अलग से उन्होंने अपना एक तंत्र निकाला, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो कि उनको द आइसमैन के नाम से जानते हैं। वो -20 डिग्री सेल्सियस में भी बर्फ के पानी में और नंगे जो है बर्फ में कपड़ों के साथ वैसे बिना कपड़े के बर्फ में चल रही है, सिर्फ सांसों की मदद से। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कोल्ड एक्सपोजर और फोकस, 3 चीज उनके सिद्धांत हैं। इन 3 चीजों से वो हर प्रकार की चिंता और बॉडी की जो भी डिजीज है उसको दूर करते। तो जैसे ही हम सांसों में आते हैं, सांसों के महत्व के बारे में, आप सांस लेते हैं, आपको कैसे पता लगता है कि किसी इलाके में आप घूम रहे हैं तो सडन वहाँ का वातावरण गंदा है, तो आप पहुँच रहे हैं तो सडन आपको महसूस होता है कि वातावरण गंदा है। तो सांसों की जो आप सांस लेते हैं, साइंस की भाषा में ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, तो उसके साथ एक और चीज मिक्स होती है, वो है इंफॉर्मेशन। हम कहीं जा रहे हैं तो सडन वातावरण वहाँ गंदा है, तो हमें कैसे पता लगता है? हम सांस ले रहे हैं, सांस के साथ वो वातावरण की गंध जाती है, तो हमारे ब्रेन को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है कि ये वातावरण गंदा है। और जो हम छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ध्यान की विधि में, आयुर्वेद की विधि में, योग की विधि में हम उस ऑक्सीजन को श्वास बोलते हैं, जो बाहर निकलता है उसको प्रश्वास बोलते हैं। हमारी बॉडी में
72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जो कि अदृश्य होती है। नाड़ी का मतलब होता है प्रवाह, किसी चीज को प्रवाह करना, ऊर्जा को प्रवाह करना। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नाड़ियाँ उनका संचालन करती हैं। 3 नाड़ियाँ। नंबर 1, जब हम बाईं नोज से सांस लेते हैं, इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी, और दाहिनी नोज से सांस लेते हैं, इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी। जब हम दोनों लक्षणों से सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। अब इन तीनों नाड़ियों का अलग अलग काम है। जब आप पढ़ते हैं सूर्य चंद्र नाड़ी का मतलब क्या है? चंद्रमा से रिलेटेड। चंद्रमा क्या होता है? शीतलता का प्रतीक। सूर्य नाड़ी, सूर्य क्या होता है? गर्मी का प्रतीक, एग्रेसिवनेस। जब आप कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं तो आप आज से इसको प्रैक्टिकल महसूस करना। जब आप रनिंग कर रहे हैं या कोई भी फिजिकल काम कर रहे हैं, तुरंत आपकी राइट नोज चलना शुरू हो, आपकी ब्रीथ राइट नोज से चलेगी। जब आप शांत बैठे पढ़ाई करें, उस टाइम पर आपकी चंद्र नाड़ी मतलब बाई नोज आपका एक्टिव हो। ये एक घंटे में बदलता रहता है, ठीक है। और सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तब ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जब आप एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस समय आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। जब आप खाना खा रहे हैं, देखो कितना अच्छा हमारा साथ है। जब आप खाना खा रहे हैं उस समय सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि आपका खाना सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा। जब आप पानी पी रहे हैं, कोई भी लिक्विड पदार्थ पी रहे हैं, उस समय चंद्र नाड़ी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। चंद्र नाड़ी कब? जब पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे तब, जब सूर्य नाड़ी। जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू जाना है, कहीं सुप्रियर ऑफिसर के पास जाने हैं, बात करना है, उस टाइम पर आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। एग्रेसिवनेस, एक कॉन्फिडेंस आपको देता है। कौन सी? सूर्य नाड़ी, ठीक है। अब इसको एक्टिवनेस को बदलने के तरीके क्या हैं? ठीक है, जैसे आप जाते हैं, अभी आपका चल रहा है चंद्र नाड़ी, तो आपने सूर्य नाड़ी के इंटरव्यू जाना है, उससे पहले सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना है। तो आप क्या करेंगे? चेक करेंगे। चेक करने के तरीके 2 तरीके से किया जाता है। नंबर 1 ऐसे करेंगे, अभी ऐसे करो, नीचे करो, कौन सी चल रहा है अभी? पता चल रहा है? आप ऐसे कर लो, किस नोज से ज्यादा आ रही है हवा? राइट से आ रही है, लेफ्ट से किसके आ रही है? गुड, शाबाश। अगर आपने इसको चेंज करना है तो क्या करना है? अगर हमने जो है इंटरव्यू में जाना है, हमारी क्या है? चंद्र नाड़ी चल रही है, हमें सूर्य नाड़ी में लाना है, तो तुरंत अपने हाथ को ऐसे बंद करना है और अपने बाएं बगल में ऐसे दबा के रखना है। ऐसे दबा के रखना है 5 मिनट तक, तो तुरंत आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। तो तभी आप जो है अंदर को फ्रीज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? एग्जाम में जाना है आपने, वहाँ पर बैठे हैं, पेपर आ गया है, उसके बाद आप लंबी गहरी सांस लें और अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करें, ओके। और तभी जा पेपर स्टार्ट करें। नहीं पढ़ने वाले ध्यान से सुनो, ठीक है। आगे के भरोसे ही चले। अब आप देखो ध्यान मेडिटेशन में, अब इसको ध्यान कैसे करें? आप एकांत स्थान पे जाएं जहाँ पर कोई शोरगुल ना हो, पीस आप आराम से बैठें, सुखासन में दोनों पाँव करें, सुखासन में बैठ जाएं और इस ढंग से सबसे पहले नाड़ी शोधन की कार्रवाई करेंगे, ठीक है। हाथ ऐसे रखना है,
टीवी में देखा होगा, ऐसे रखे आपने नाड़ी शोधन में आप करेंगे कपाल भारती, लंबा लंबा स्टॉप लेके एलिमेंट को देखे। अब इस टाइम पे दोनों नोज से आना चाहिए, ये होता है कपाल भारती। इसके बाद अनुलोम विलोम। आप अपने लॉन्ग फिंगर को ऐसे बंद करें, राइट नोज को ये ढंग से बंद कर लें और लेफ्ट नोज से लंबा सांस लेना है, रोकना है, फिर इस फिंगर से इसको बंद कर देना है और फिर राइट नोज से बाहर निकालना है, इसी नोज से अंदर लेना है, बंद करना है, फिर बाहर। इस कार्रवाई को करने के बाद नाड़ी शोधन की कार्रवाई हो गई, तकरीबन 10 बार इसको करें। उसके बाद धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेना है, बॉडी सीधा रखें, कंधे को लूज रखें। उसके बाद जो आपकी सांसें चल रही हैं, सांस में सांस जो अंदर को आ रही है उनको महसूस करना है और 5 की गिनती करना है मन में, 1 2 3 4 5, फिर रोकना ही 1 2 3 4 5। इस प्रकार की गिनती करना है, फिर इसको छोड़ना है। इसको 5 बार करें, उसके बाद गिनती नहीं करना है, फिर इसके बाद आंख उसी ढंग से पोजीशन में अपनी सांसों का साक्षी बनना है। जो ब्रीथ आपके अंदर जा रही है और बाहर जा रही है, उन्हीं पे कंसंट्रेट करना है, सांसों पे उनको महसूस करना है कि कितनी स्पीड के साथ, कितनी रिदम के साथ अंदर आ रही है, बाहर आ रही है, वो ठंडक को महसूस करना है। और इस क्रिया को आप टाइम बढ़ाते रहना। शुरू में आपने 10 मिनट कर दिया, फिर 15 मिनट करना, इसको रोज बढ़ा देना। आप सिर्फ 15 दिन में चमत्कार होंगे। अपने बॉडी के अंदर आपके सोचने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, आपके विचारों में एक शुद्धता आ जाएगी। आपके दृष्टिकोण, अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण, आप क्या सोचेंगे, पहले क्या सोच रहे थे, 15 डेज के बाद आप देखना आपकी सोच कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। इसको जो है बढ़ाते रहे। ये क्या आपकी उसमें एक नया चेंज लाए, एक नया परिवर्तन लाए। ये हमारा क्या था यहाँ पर ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में।